फिलहाल मेरी मौजूदगी पटना जंक्शन पर है और सीधी तस्वीर मैं आपको दिखा दूं। सबसे पहले ये तस्वीर देखिए, यह अभ्यर्थियों की तस्वीर है जो प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, ट्रेन का ये आने का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन ये अभ्यर्थी स्टेट के अभ्यर्थी हैं जो पटना एग्जाम देने आए थे। लेकिन फिलहाल मेरे साथ जो मौजूद हैं ये इंटर के छात्र हैं और ये एग्जाम देकर वापस अब लौट रहे हैं। हम इनसे बात करेंगे और समझेंगे कि परेशानी किस तरह की हो रही है। वो परेशानी किस तरह की है, उसको बता दो। परेशानी तो हम लोग को कुछ नहीं हो सकती है, तो सेकंड सीटिंग वाले को परेशानी हो सकती है। हम लोग का तो फर्स्ट सीटिंग का था, इसलिए एग्जाम समय पर पहुंच गए। कहाँ से आए हो? जी हम तो बाढ़ मोकामा से आए हैं। बाहर से आए हो? ये सर। तो अभी तो कोसी नहीं आ रही है? नहीं, अभी तक तो नहीं आई है, तो जाने में थोड़ा हमको दिक्कत होगा। अभी आने में कोई दिक्कत नहीं हुआ, लेकिन जाने में कुछ दिक्कत हो सकता है। उधर से हाईवे नहीं की है। क्या हुआ? गाड़ी अभी जो जाती है इधर से, जो कटिहार पाटली सब अभी तक आई है नहीं, और ट्रेन इतना लेट चल रहा है अभी, कहे कि नहीं। अभी तक खाना भी नहीं खाए, समय पर ट्रेन पहुंचता तो घर चल जाते। अभी तक भूखे हैं, भूखा एग्जाम देकर आ रहे हैं। और सुबह लगता है इसी कारण बस मेरा एक मित्र भी उस ट्रेन के चलते एग्जाम छूट गया। राजेंद्र नगर से आता था एग्जाम देने। कब छूटा उसका? सुबह में। आज छूटा है? हाँ, आज सुबह का। तो एक ही एग्जाम बचा हुआ है? हाँ, एक ही एग्जाम, वो रेगुलर था एग्जाम में, बस आज लगता किसी कारणवश नहीं आ पाया, तो वही एग्जाम आज उसका छूट चुका है। एक साल बर्बाद चला गया? एक साल तो बर्बाद तो नहीं जाएगा, लेकिन एक आध 1.5 महीना के बाद कंपार्टमेंटल का एग्जाम हो सकता है, तो वो दे सकता है। मजा नहीं ना? लेकिन मजा नहीं आएगा जो उसका तैयारी था, बस यही है। अच्छा, जो बिहार बोर्ड ने जिस तरह से सख्ती की है कि 1 मिनट भी अगर आप लेट हो गए परीक्षा केंद्र पे पहुंचने के बाद भी, तो आप परीक्षा में शामिल नहीं हो सकते। नहीं, ये तो गलत है। देखिए, अब किसी का कारणवश लेट हो रहा है, आपका एग्जाम 9:30 बजे, जाम में फंस गया, आपका एग्जाम 9:30 बजे से, अगर वो 9:15 तक भी पहुंच रहा तो उसको एंटर देना चाहिए ना? हाँ सर। क्या मांग करते हैं सरकार से, बिहार बोर्ड से? सरकार से यही मांग करते हैं, अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जो किसी कारणवश लेट पहुंचता है अपना सेंटर पर या कहीं एग्जाम देने गया, तो उसको कम से कम 5-10 मिनट का मायने नहीं देना चाहिए, उसको एंटर ले लेना चाहिए। एक आध स्टूडेंट पूरा का पूरा 1 साल खराब हो जाएगा। एक आध स्टूडेंट से उसका तो कुछ बिगड़ने वाला है नहीं, लेकिन उसका तो पूरा 2 साल का मेहनत बिगड़ जाएगा। बिल्कुल। यही हम सरकार से कहना चाहेंगे कि 5-10 मिनट का लिए उसको मेहनत बर्बाद। बिहार बोर्ड से अपील कीजिए। हाँ, तो मैं तो बिहार बोर्ड से यही अपील करूंगा कि 5-6 मिनट का मेहनत, 5-6 मिनट के लिए उसका 2 साल का मेहनत बर्बाद ना करे। किसी कारणवश कोई भी विद्यार्थी या कहीं जाम में फंस गया, ट्रेन लेट हो गया, जो दूर से आने वाले हो उनको कम से कम एंट्री देना चाहिए। देखिए, ये अभी पटना जंक्शन पे मेरी मौजूदगी है और पटना का एरिया हाथीदह तक है, तो निश्चित रूप से जो उस तरफ से आते हैं, मोकामा से आते हैं या बाहर से आने वाले जो अभ्यर्थी हैं, जो परीक्षार्थी हैं, अगर पटना पहुंचने के बाद भी, चूंकि पटना पहुंचने के बाद भी आपको विलम्ब हो सकता है, क्योंकि जिस तरह की जाम की समस्या पटना में है, ऐसे में उसका खामियाजा परीक्षार्थी को भुगतना पड़े, कहीं से भी उचित नहीं। चलिए हम दूसरे से बात करते हैं। बिहार बोर्ड ने जिस तरह से सख्ती की है कि परीक्षा केंद्र पे पहुंचने के बाद भी 1 मिनट का लेट हो गया तो उनको अंदर जाने की इजाजत है। ये तो बिल्कुल गलत चीज है, लेकिन हम लोग तो सीटेट का एग्जाम देकर आ रहे हैं, फिर भी देखिए पटना स्टेशन का हाल। और ये जो बोले आप कि बिहार बोर्ड को, जो ये देखिए 2 मिनट 3 मिनट के लिए 2 साल का मेहनत बर्बाद नहीं किया जा सकता है। सरकार को भी संज्ञान लेना चाहिए कि उसके कारण को जांचे, अपने में तो कमी निकालना चाहिए। ट्रेन का हाल देखिए, सड़क का हाल देखिए, जाम ऐसा ही लग रहा है, ऑटोमेटिक लेट होगा। इस वजह से उनको संज्ञान लेके और 2-3 मिनट का कोई वैल्यू नहीं देते हुए उनको लेना चाहिए, इंटर करना चाहिए। क्या कहिएगा? हम तो सीटेट का एग्जाम देकर के अभी जस्ट निकले हैं, आए हूँ पटना जंक्शन, उसके बाद अभी देखते हैं बहुत ज्यादा। अच्छा, बिहार बोर्ड के जो बच्चे हैं जो सेंटर पे पहुंचने के बाद भी, समय पे पहुंचने के बाद भी वो अंदर एपीआर नहीं हो पा रहे हैं, बिहार बोर्ड ने सख्ती कर रखी है, क्या कहेंगे इसके वजह हम कहना चाहेंगे कि जो बिहार बोर्ड को सख्ती, मतलब कि जो हर बच्चा को लेट कुबेर कहीं का गाड़ी पंचर हो गया, कोई एग्जाम में फंस गया, अदर भाई कोई दिक्कत किन्हीं को साथ प्रॉब्लम हो रहा है, बिहार सरकार से मेरी मान्यता है, कहना है कि बिहार बोर्ड से भी अपील कीजिए। जी, बिहार बोर्ड से मेरा कहना है कि उन्हें 2-4-5 मिनट के लिए उसको छूट दिया जाए, ताकि वो उसके मतलब कि मेरा कहने का मतलब है मेहनत बर्बाद ना हो। सही, बिल्कुल। एग्जाम देने आए हो जी? कहाँ सेंटर है, कहाँ से आ रहे हो? हम बैकटपुर खुसरूपुर से आ रहे हैं और मेरा सेंटर राजापुर मैनपुरा MHS हाई स्कूल पटना में है। परेशानी क्या हुई? परेशानी होता है कि सवेरे उठना पड़ता है और सवेरे ट्रेन धरना पड़ता है, कभी ट्रेन लेट भी चलता है, कभी अथी भी हो जाता है,
फिर पैसा भी थोड़ा ज्यादा खर्च हो जाता है टेम्पो उम्पू से आने में, यही सब कष्ट है। अच्छा, तो उधर से जो कोसी आ रही थी, कोसी अभी नहीं आ रही है। कोसी तो 9 बजे आती थी, तो हम लोग को तो सवेरे आना पड़ता है क्योंकि एग्जाम 9 बजे से स्टार्ट हो जाता है, 8 बजे से इंटर स्टार्ट हो जाता है। तो आज किस ट्रेन से है, अभी तक किस ट्रेन से है? आज तो टेम्पू से आए थे, ऐसे इधर मामी के यहाँ रुक गए थे, एक दिन पहले एग्जाम देने आए थे तो रुक गए थे, तो वहीं से आते हैं रिलेटिव के यहाँ से। यानी कि समय पे अगर ट्रेन नहीं मिली तो फिर परीक्षा छूटने का डर रहता है। हाँ, डर तो रहता है, 2 साल का मेहनत रहता है। बिहार बोर्ड ने जो सख्ती बरती है कि परीक्षा केंद्र पे पहुंचने के बाद भी 1 मिनट का लेट हो गया तो इस अंदर जाने नहीं देता है, तो पूरा साल का मेहनत बर्बाद हो गया ना बच्चा का। वो तो है ही, लेकिन मतलब पहले भी उसमें इंस्ट्रक्शन दे दिया गया है, लेकिन अगर सबके लिए एक भी नई नियम कानून टूटता है तो सबके लिए टूटेगा ना। इसलिए थोड़ा सा तो मतलब स्टूडेंट को भी सोचना चाहिए और सरकार को मतलब उसमें। अच्छा, पटना आप उतर गए 9 बजे या 8:30 बजे, हाँ। और यहाँ से सेंटर पे जाइएगा, पटना में जाम की स्थिति रहती है, तो क्या इसका खामियाजा बच्चा भुगते? नहीं, तो उसके लिए पहले से ही मतलब कुछ का जो भी अतिक्रमण सब है, जो भी जाम वगैरह है, उसको मतलब सरकार को अति करना चाहिए और बच्चा को भी मतलब टाइम पर उसके अगल बगल में कोई भी रूम वगैरह बुक कर लेना चाहिए। पहले एक दिन पहले ही एग्जाम वाला बोल देता है कि हाँ आ जाना के लिए, तब पर वही है। और थैंक यू। कुछ कहोगे और? नहीं सर, अब क्या कहें, बस यही हमको बिहार सरकार से अपील है कि थोड़ा ट्रेन कहना चाहते हैं, बोले सीटेट के लिए कहना चाहते हैं कि ये 2 सेंटर में जो 2 डेट में लेता है उसको कम से कम 3-4 डेट में लेना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। कम से कम 20 से 22 लाख लड़का लोग मतलब इसमें पार्टिसिपेट किया है। हाँ, जो मतलब कि बहुत दिक्कत होता है, इसलिए जो भी करना है मतलब सीटेट को भी अब सोचना चाहिए कि बच्चा लोग इसमें टीचर वाला में इन्वॉल्व हो रहा है, तो इसमें कम से कम 5-6 डेट में लेना चाहिए, 2 डेट में संभव नहीं है। देखिए, समस्याएं तो निश्चित रूप से हैं, क्योंकि मुख्य जो हम बात कर रहे थे कि इंटर की जो परीक्षा चल रही है, ऐसे में परेशानी एक तो जो बिहार बोर्ड की शक्ति है उसको लेकर है, और दूसरी जो कसर जो है वो रेलवे ने पूरी कर दी, क्योंकि कोसी ट्रेन नहीं आ रही है, बख्तियारपुर से टर्न ले रही है। दूसरी तरफ गया में चूंकि काम चल रहा है, इस वजह से भी कई ट्रेनें समय से विलम्ब चल रही हैं। ऐसे में इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है बच्चों को। तो सीधे तौर पे बच्चों ने भी इस बात की अपील की है कि जो सख्ती बरती जा रही है, इतनी सख्ती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे उनके करियर का सवाल है और पूरी 2 साल के मेहनत उनके बर्बाद हो जा रहे हैं। ऐसे में बिहार बोर्ड को भी विचार करना चाहिए, क्योंकि अब जो है अब आगे मैट्रिक की परीक्षा होनी है। ऐसे में बिहार बोर्ड को थोड़ा सा इस पे विचार जरूर करना चाहिए। फिलहाल पटना से अमर उजाला के लिए कृष्ण बल्लभ नारायण। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।